अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, आप तमाम चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपने शो पे। और आप तमाम चाहने वालों का बेहद शुक्रिया दिल की गहराइयों से कि आप हमारा साथ देते हो और रेसिपीज़ ट्राई करते हो, पसंद करते हो, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तमाम चाहने वालों की बेहद शुक्रिया। आज हम क्या बना रहे हैं अपने शो पे? आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के बारबेक्यू रिब्स। और रिब्स क्या होता है? सीने का गोश्त, ठीक है, सीना, बकरे का सीना, और उसकी एक पट्टी जैसी होती है ना, इट्स अ फुल रिब होता है पूरा एक। तो वो मैंने पूरा मंगवा लिया था 1 किलो का, और उसको वैसे बॉईल करने के बाद वो इतना श्रिंक हो गया, लग रहा है आधा किलो है, लेकिन मैंने पूरा एक रिब लिया था, बल्कि 100 ग्राम ऊपर ही था 1 किलो से। और उसको चंद चीज़ें जो लिखी हुई हैं आपके पास, उसको डाल के आपको बॉईल कर लेना है। चाहे आप घर में भी बनाएंगे ना, आपको लाजमी बॉईल करना है। 1 किलो मटन रिब्स थे, उसमें अदरक लहसुन मैंने 2 टेबलस्पून भर के डाला था, नमक 2 टीस्पून लेवल्ड, और क्रश्ड रेड पेपर था 2 टीस्पून, यानी कुटी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस 2 टेबलस्पून और गरम मसाला 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें आपने डाल के अच्छी तरह से सीने के गोश्त पे उसको अच्छी तरह से रब कर लिया। रब करने के बाद फिर हमने उसको बॉईल किया। 2 कप पानी मैंने डाल के इसको सुबह से 8 सवा 8 बजे मैंने उसको चढ़ाया था, और 9 बजे तक धीमी आंच पे वो पकता रहा, और वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गया, गल गया। अब हम क्या करेंगे, आप इसको तैयार करके रख सकते हो। बड़ी दावत हो, कुछ घर में हो, आपको रिब्स खाने का दिल कर रहा है, तो ये वाला स्टेप आप करके रख लो। फिर सर्विंग से पहले आपने अपना अवन को प्री हीट करना है, और आपने ये रिब्स को अवन की ट्रे में डाल के और 15 मिनट के लिए आपको उसको बेक करना है 200 डिग्री पे, ताकि ये अच्छे से और मज़ीद जूसी भी हो जाएं। ड्राइनेस अगर है होगी ही नहीं, बिकॉज़ ये बॉईल हुए हुए हैं अपने पानी में मसाले के साथ, तो इस पर हल्का सा कलर भी आ जाएगा। और ज़रा सा हम तेल भी डालेंगे, जब हम उस पर डालेंगे ना, आपके सामने करूँगी अवन की ट्रे में उसको डाल के या पायरेक्स के डिश में, तो थोड़ा सा तेल ऊपर ड्रिजल करके और उसको आप बेक करिएगा। फिर आप इसको प्याज के लच्छों के साथ और टमाटर और नींबू के साथ इसको आप सर्व करिएगा, बहुत मज़े के लगते हैं, ठीक है, जिसको पसंद है रिब्स। और हम बनाएंगे पहली रेसिपी जो आज की, वह है वाइट चॉकलेट चंक कुकीज़, और तीसरी है चिकन लगन कबाब। पसंदों से बनेंगे, लेकिन पसंद है हम लेंगे चिकन के, ठीक है। और चिकन का पसंद है, आपको पता ही है कि ये सीने वाइट से बनता है चिकन ब्रेस्ट के साथ। चिकन ब्रेस्ट आपको लेना है तकरीबन 750 ग्राम ले लीजिए, इसमें मेरा ख्याल से आधा किलो ही लिखा हुआ है, हाँ, लेकिन मैंने 3 पाव लिए हैं, बिकॉज़ वो इतना सा हो जाता है आधा किलो, तो 750 ग्राम लिया, और उसको आपने अच्छी तरह से पसंदे के फॉर्म में कर लिया। आपने एक ब्रेस्ट को 3 पीस या 4 पीस या 2 पीस काट के स्टेक हैमर से उसको फ्लैटन कर लीजिए, और फिर आप उसको बनाइएगा, ठीक है। तो पहले हम कुकीज़ की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहले हम करेंगे अपनी कुकीज़। आपको पता ही है नूर पाक हमारे शो पे है, बेहतरीन मक्खन है, और हम लेंगे इसमें सॉल्टेड, बिकॉज़ इसमें लिखा हुआ है मुझे सॉल्ट यूज़ करना है 1/4 टीस्पून, तो मैं नूर पाक का सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, ताकि मैं इसमें नमक फिर नहीं डालूँगी, ठीक है। अच्छा, मेरे पास 200 ग्राम का पैकेट है, ये 8 आउंस का, मैं इसका ले रही हूँ आधा, दैट्स हाफ कप या 4 आउंस। सॉफ्टेंड होना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 100 ग्राम या हाफ कप या 4 आउंस ऑफ बटर। नूर पाक यूरोपियन ब्रांड है मक्खन का, इधर कराची पाकिस्तान में हर जगह बासानी दस्तियाब है। बड़ी सुपरमार्केट हो, ग्रोसरी स्टोर या छोटा से छोटा हो, आपको हर जगह ये मिल जाता है। और बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार, बघार करें इससे, सैंडविचेस पे लगाएं और बेकिंग करें, खूब ज़बरदस्त बेकिंग होती है इसमें। अच्छा, इसके लिए
आपको पहले हम बता देते हैं, हमें एक अंडा चाहिए और हमें चाहिए वनीला एसेंस। ये मेरे पास वही वनीला बीन एसेंस है, और एक अंडा है, 1 कप चॉकलेट चिप्स है, वाइट चॉकलेट चिप्स, और ये जो मेरे पास रखा हुआ है ना, ये पॉरेज है, ओट्स। ठीक है, मैंने लिए थे आधा कप ओट्स। आपकी रेसिपी में क्वार्टर कप लिखा है, बिल्कुल क्वार्टर कप। अब ये होगा क्वार्टर कप, मैंने लिए थे आधा कप। गौर से सुनिए, क्वैकर ओट्स आधा कप लिए थे और उसको मैंने चॉपर में डाल के चॉपराइज कर लिया। सिर्फ 1 या 2 दफ़ा इसको बस प्रेस किया था। ठीक है, और इसको पीसने के बाद ये भी जाएगा हमारे कुकीज़ में। ओके, शुगर चाहिए मुझे, कैस्टर शुगर बारीक वाली 1 कप। ठीक है, बिस्मिल्लाह। $100 ग्राम ब्लू पाक बटर, दैट्स 4 ounces या हाफ कप, और उसको हम अच्छी तरह से बीट करेंगे 1 कप चीनी या 8 ounce चीनी या 200 ग्राम चीनी के साथ। जब ये क्रीमी हो जाएगा, अभी नहीं है क्रीमी, जब ये अच्छी तरह से क्रीमी हो जाएगा तो मैं इसमें 1 अंडा शामिल करूँगी। ठीक है, अब हम इसमें डालेंगे 1 अंडा। वन एग। वनीला एसेंस या वनीला बीन एसेंस, अगर आप बीन एसेंस डालें, वनीला बीन एसेंस, तो ये स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये आप हाफ डालेंगे। और इसको मैं अच्छी तरह मिक्स कर रही हूँ। इसको मैं बीट करके आपका वेट करती हूँ, बिकॉज़ ब्रेक का वक्त आ चुका है। आपने कहीं नहीं जाना है, देखते रहिए मसाला मॉर्निंग्स, विल बी राइट बैक। मैं सिर्फ इसको बीट कर रही हूँ, कितनी देर, मुश्किल से 1 मिनट के लिए, और फिर वापस आके इसमें मैं डालूँगी मैदा, ओट्स पिसे हुए, इटालिया का बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों जाएगा। आप ब्रेक से आइए, मैं इसमें आपके सामने डालती हूँ। स्टे विथ मी। जी जनाब, वेलकम बैक। यहाँ पे मैंने 1.5 कप मैदा लिया है और उसमें मैं भर के डाल रही हूँ चॉपराइज्ड ओट्स यानी कि पॉरेज। आधा कप लेंगे, चॉपर करने के बाद वो कम हो जाएगा, 1/4 कप। उसके बाद में मैं इधर शामिल करूँगी इटालिया का बेकिंग सोडा, 1/2 टीस्पून। बेहतरीन ब्रांड है ये इटालिया, हर चीज़ इनके पास अवेलेबल है, सिर्फ तेल नहीं है। इनके कैन देखें पीछे मेरे नज़र आ रहे हैं आपको, फ्रूट के, वेजीज़ के, टू गुड। मैं घर पे भी यही यूज़ करती हूँ, आई जस्ट यूज़ इटालिया।
और अब तो बेशुमार इनकी आइसिंग शुगर, कोको पाउडर, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, क्या नहीं आ गया है। टेम्पुरा फ्लावर, कॉर्न फ्लावर, बहुत कुछ है, बहुत कुछ। बेकिंग पाउडर हाफ टी स्पून और बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून, ठीक है। बटर लूट पाक का लिया 100 ग्राम्स या 4 आउंसेस या हाफ कप। उसमें 1 कप कैस्टर शुगर जो बारीक वाली फाइन शुगर आती है वो डाल दी, अच्छी तरह बीट किया। हाफ टी स्पून वेनिला बीन एसेंस या 1 टीस्पून वेनिला एसेंस डाला, 1 अंडा डाला, अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये सारी चीज़ों को मैं इसमें डालूँगी। बस ये ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया है। बीटर रोक दीजिए। बीटर रोक के अब इसको आप हाथ से मिक्स करेंगे और इसमें आप वाइट चॉकलेट चिप्स डालेंगे। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी बोलिए। चॉकलेट चिप्स। हेलो। जी बोलिए, मैं सुन रही हूँ। दोबारा कर लीजिएगा प्लीज़। आपकी आवाज़, मुझे आपकी आवाज़ आ रही थी, आपको मेरी नहीं आ रही थी। देखें कितना अच्छा हमारा डो बन गया। बेकिंग ट्रे ले लीजिए। कोई ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं, आप 2 तरीके से इसको बना सकते हैं। एक तरीका ये है जो आपके पास रेसिपी में लिखा हुआ है, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, कुकी स्कूप थोड़ा दूर दूर रखिएगा। ये आपको घर में डबल क्वांटिटी करना पड़ेगा, ये इतने मज़े के होते हैं। डबल क्वांटिटी 8 आउंस मक्खन से बनाएं। ऐसा भी डाल सकते हैं बेक करने, या फिर इसको हल्का सा प्रेस कर दें। अगर कभी ऐसा होता है कि इसमें कोई चिपक रहा है तो आप अपने पास ड्राई फ्लावर रख लिया करें, मैदा, उसमें कांटे को हल्का सा डिप करें और इस तरह से फिर प्रेस कर दीजिए।
ठीक है। मैं ओवन में डाल रही हूँ। यहाँ पे दूसरी ट्रे लेंगे और फिर उसको, अब आपकी मर्ज़ी है, आप कुकी स्कूप से कर लें या आप हाथ से कर लीजिए। 180 डिग्रीज पे ये बेक होगा फॉर 15 मिनट्स। ब्रेक आ गई है जी, मैं ब्रेक से आ रही हूँ, उधर दूसरी ट्रे लेके ये उसमें डालती हूँ। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। मैंने अपनी दोनों ट्रेज डाल दी हूँ अवन में। जल्दी से रिकैप करते हैं। मैंने लिया था लूर पाक मक्खन 4 आउंस, ये 8 आउंस का पैकेट होता है, इसको बीच से आधा करके 4 आउंस मक्खन लिया। उसमें मैंने उस क्वांटिटी की डबल चीनी डाल दी, ठीक है, बारीक वाली। कैस्टर शुगर डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे इस वाले कुकीज़ में ये बारीक वाली चीनी इसलिए अच्छी लगती है कि हल्का हल्का सा तो मेल्ट हो जाती है बीट करने से ही, लेकिन फिर भी ना हल्का हल्का सा क्रंचीनेस आती है, बहुत मज़े की लगती है। तो मैंने चीनी डाल दी डबल 1 कप और दोनों का अच्छी तरह बीट किया। जब वो क्रीमी होने लगा मैंने उसमें 1 अंडा शामिल कर दिया। अंडा डालने के बाद भी उसको अच्छी तरह बीट किया। वेनिला बीन एसेंस है तो ½ टीस्पून, वेनिला एसेंस है तो 1 टीस्पून, ये डाल के आपने उसको अच्छी तरह से बीट कर लिया। फिर मैंने ड्राई इंग्रेडिएंट्स एक प्याले में डाले थे। 1.5 कप मैदा लिया था छान के, और छानते वक्त आपने उसमें ½ टीस्पून इटालिया का बेकिंग सोडा और ½ टीस्पून इटालिया का बेकिंग पाउडर डाला, और वो डाल के आपने उसको अच्छी तरह से छान लिया। फिर आपने उसमें ओट्स शामिल कर दिए। क्वेकर ओट्स का डब्बा आता है, उसको आप लेके उसमें से आधा कप लीजिएगा और उसको चॉपर में डाल के जस्ट प्रेस इट वंस और ट्वाइस। वो हल्के से ज़रा से चॉपराइज हो जाते हैं, कोसली क्रश्ड हो जाते हैं। वो आपने लिया और वो आपने उसमें 1/4 कप भर के मिक्स कर लिया दोनों चीज़ों को, ठीक है। तो मैदा, पॉरेज, क्वेकर ओट्स और सोडा और बेकिंग सोडा मिक्स हो गया। फिर वो हम ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने उसमें डाल दिए। डाल के हल्के हाथ से या ज़रा सा बीटर उस पर चढ़ा दीजिए, जस्ट फॉर मे बी 30 सेकेंड्स की वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल में आ गया। फिर मैंने बीटर हटा के हाथ से, हल्के हाथ से उसको मिक्स किया और उसमें मैंने वाइट चॉकलेट चिप्स 1 कप डाल दिए। वो डालने के बाद हमने, आप जब भी आप बिस्किट्स बनाएं, मेरी आपसे एक गुजारिश है कि आप अपने डो को 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके फ्रिज में रख दीजिएगा। लाजमी, कोई से भी कुकीज़ हो, लाजमी रखिएगा। आप फिर रिज़ल्ट देखिएगा, इतने क्रंची, इतने मज़े के बनते हैं ना। लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है, बहुत ज़बरदस्त टिप है और हर कोई बाहर करता है, ठीक है, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है तो मैंने फ़ौरन कर दिया। और ट्रे को ग्रीस करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ग्रीस नहीं करिएगा ट्रे को। अच्छा खासा इसमें बटर की क्वांटिटी है। आप सिल पाथ रख के बेक कर सकते हैं एज़ यू विश। बटर पेपर लगा लीजिए इफ़ यू वांट। और फिर आपने उससे कुकी स्कूप से डाल दिया और हल्का सा कांटे से प्रेस कर दिया, या आपने एक उठाया, बॉल्स बनाए, बॉल्स बना के ट्रे पे रख के कांटे से प्रेस कर दिया, ठीक है, ओके। अब हम आ रहे हैं चिकन लगन कबाब। इसके लिए पसंदे चाहिए हमें चिकन के ½ किलो। आई हैव टेकन 750 ग्राम्स। जब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इधर, माशाल्लाह माशाल्लाह। जो मैंने पहले डाला था, दे आर डन, नियरली डन। लेट मी जस्ट चेक इट। थोड़े से ज़रा सा अपना इसको कम कर रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा मैंने कम किया है, 170 पे आ जाएगा, ओके। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाओ बेटा। आपा जानी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र।
और आपा जान, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह का बहुत शुक्र है। आपने मुझे पहचाना है? रानी की बेटी बात कर रही हूँ, किसकी? मेहंदी वाले, कराची, कराची मेहंदी वाले। कौन? मुझे नहीं समझ आ रहा। कराची जब फेस्टिवल पे आप आए थे ना, तो मैंने आपको मेहंदी लगाई थी। अच्छा 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 अच्छा, जी बेटा बोलिए। और आप बहुत अच्छी डिशेज बना रही हैं आजकल। कल हमने देखा था, बहुत ही अच्छी जो है ना रेसिपी थी। बहुत और शुक्रिया। मेरी अम्मी जो है ना बनाती हैं, ट्राई करती हैं, बड़ा मजा आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत और शुक्रिया। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह सेहत दे और आप हमारे आंखों के सामने रहें। थैंक यू और इसी बेटा। तरह हंसी मुस्कुराती हुई आप टीवी पे जगमगाएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाक अल्लाह। जीते रहो और बेटा, खुश रहो। बहुत दुआएं आपके लिए थैंक यू निकलती हैं दिल थैंक यू से। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अच्छा देखें, ये लगन चिकन कबाब के लिए पसंदे चिकन का सीना लिया था और उसके हमने पसंदे बना लिए। मैंने घर पे ही बनाए, साबुत सीने को काट के बीच से और फिर फ्लैटन कर लिया। ठीक है, आई थिंक आई शुड रिमूव दैट, कहीं ऐसा ना हो कि वो जल जाएं और मेरे दिल मेरा वो होता रहे। ठीक है, दिस इज़ डन। उसको मैं नीचे करती हूँ ताकि वो भी उसी तरह अच्छी तरह हो। थोड़ा सा सेंटर में होना चाहिए ना। चलें जी। अच्छा, दही 3/4 कप से 1 कप, ठीक है, फेंट के इस्तेमाल कीजिए। इसमें आप 1 टेबलस्पून कच्चा पपीता डाल दो। देखो, अगर आप इसको कच्चा पपीता पहले से लगा के रखना चाहो रख सकते हो, वरना सारा कुछ एक साथ मिक्स करें और इस पे लगा के 1.5 से 2 घंटा छोड़ दीजिए। कच्चा पपीता मैंने 1 टेबलस्पून डाल दिया है। इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। इटालिया का ही ब्लैक पेपर पाउडर चाहिए मुझे 1/2 टीस्पून। ये चला गया। फिर हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1.5 टीस्पून और नमक और गरम मसाला पाउडर। नमक जाएगा 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, ओके। फिर धनिया पाउडर इसमें जाएगा 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, लाल प्याज पिसी हुई ये रखी हुई है मेरे पास 3 टेबलस्पून, ठीक है, ये चला गया। बेसन लेकिन भून के 1 खाने का चम्मच, चने का आटा भून के 1 खाने का चम्मच। फिर आपको खसखस लेनी है 1 टेबलस्पून भून के, और नारियल डेसिकेटेड कोकोनट 1 टेबलस्पून। ये दोनों को आप तवे पे भूनेंगे और पीस लीजिएगा। चाहे तो आप सिल पे पिसवा लो, चाहे आप छोटे ग्राइंडर में पीस लो, आपकी मर्ज़ी है। बाहर जो लोग रहते हैं वहाँ पॉपी सीड्स बैंड है, वहाँ नहीं मिलती है खसखस, तो आप इसके बजाय 1 टेबलस्पून खसखस के बजाय आप 6 अनरोस्टेड काजू डाल लेना और उसको भी भून के पीस लीजिएगा। ये नारियल और ये खसखस का पेस्ट। सबको साथ आप मिक्स कर दो।
प्लीज़ अब आप लोग जब इसको बनाएंगे आप मेरी तरह फ़ौरन नहीं कुक करेंगे, आप बड़ा बड़ा अपने पेजेस पे अपनी डायरीज़ में लिख लो, टू बी मैरिनेटेड फॉर एटलीस्ट 1 आवर, कम से कम घंटा, फिर आप 2 घंटे कर दो। ठीक है, तो ब्रेक भी आ चुकी है, तो मैं इसको 5-7 मिनट जब तक ब्रेक से वापस आती हूँ उसको मैं यहीं छोड़ रही हूँ। फिर ब्रेक से आएंगे आपके सामने, इस पर हम कोयले का धुआं अभी लगा लो या कुक करने के बाद लगा लो, और फिर इसको हम सर्व करेंगे, कुक करके सर्व करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और हम इसको धुआं दे, बेटा फॉइल का एक टुकड़ा दे दो, और इस पे मुझे धुआं देना है। थैंक यू। मेरे बिस्किट्स दोनों हो गए, मैंने निकाल दिए हैं उसको, दूसरे को भी। ज़रा सा एक कतरा इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल, ओके। अब लगन जैसी एक पतीली ले लीजिए और उसमें हम शामिल करेंगे तेल, हाफ कप इटालिया का पामेस ऑलिव ऑयल। 3 किस्म के तेल हैं इनके पास, एक्स्ट्रा लाइट, एक्स्ट्रा वर्जिन और पामेस। पामेस इज़ द बेस्ट फॉर कुकिंग, बेकिंग। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको एक एक करके इसमें डालूंगी। एकदम से अगर मैंने इसको उंडेल दिया तो वो पसंदे की शक्ल नहीं रहेगी, वो अजीब सा हो जाएगा, वो बिल्कुल एक जाके अंदर गट्ठा सा बन जाएगा। एंड आई डोंट वांट दैट। दीज आर पसंदास, शुड बी लाइक पसंदास, शुड लुक लाइक पसंदास। ओके, सिंगल लेयर। जैसे मेरी पतीली लगन की छोटी है, सिंगल लेयर में मुश्किल है, कोशिश करते हैं, वरना ऊपर डाल देंगे। अब क्या करें। आँच हल्की कीजिए ताकि वो अच्छी तरह से बहुत है माशाल्लाह। और ये जो हमारे पास इसका मैरिनेशन बचेगा ये भी पूरा इसी में ही जाएगा। डोंट वेस्ट द मसाला। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी वालेकुम। आप कैसी हैं? खैरियत से हैं आप?
अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह का बहुत एहसान। आप बहुत अच्छी कुकिंग करती हैं आपा, मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था, आज फोन मिला है। बहुत अच्छी हैं आपा, अल्लाह ताला आपको खुशियाँ दिखाए, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, आपके हमेशा शांत रहे। बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। हाँ आपा, कोई नगेट्स बनाने सिखा दें। क्या चीज़? हफ्ते में नगेट्स। भाई अल्लाह, आप लोग फरमाइशें भी करते हैं, दुनिया जहाँ की पुरानी, कोई नई नई चीज़ें की फरमाइश करें ना। जी 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 आपा। आप एक काम करें, आप मसाला मॉर्निंग्स के या इवनिंग विद शिरीन के पेज पे जाएं, वहाँ 5, 6, 7, 8 किस्म के अलग अलग नगेट्स मिल जाएंगे आपको। अच्छा आपा, और सब खाइएगा आपा? जी अल्लाह का बहुत हाँ, शुक्र। मुझे बहुत शौक था आपसे बात करने का, बहुत मिलने शुक्रिया का जी, शौक है। बहुत जी, बहुत आपा, मेहरबानी। शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, डन। कोई पानी नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ये दम पे पकेंगे एटलीस्ट 20 मिनट्स के लिए। 10 मिनट के बाद मैं इसको खोलूँगी और पसंदों को टर्न कर दूँगी। ठीक है, अच्छा आते हैं अपनी फाइनल रेसिपी की तरफ, बारबेक्यू रिब्स। हम डालेंगे इसमें लूर पाक का बेहतरीन सा मक्खन, ताकि और मज़ा आए ना जब आप रिब्स खाएं तो। ठीक है, ये देखें 1 किलो सीना है ये। जब सुबह मेरे पास आया तो मैंने, आज जुमेरात था, कल तो मिल नहीं सकता था, मीटलेस डे से इतना बड़ा था। मैंने उसको अच्छी तरह से धो के, जितनी एक्सेस चर्बी थी हटा के, और मैंने इसको बॉईल किया, जो चीज़ें आपको बताई हैं। अदरक लहसुन मैंने इसमें शामिल किया था 2 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून लेवल, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, लेमन जूस 2 टेबल स्पून या सिरका भी डाल सकते हैं, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, और इसको हमने बॉईल कर दिया। ठीक है, अब बॉईल करने के बाद इसको थोड़ा थोड़ा इस पर आप लूर पाक का मक्खन डालें ताकि और मज़े का टेस्ट आ जाए, और इसको ओवन में डाल दीजिए आप। ये ग्रिल हो जाएगा। जिनके पास ओवन नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो ग्रिलर आता है ना, वो बंद करने वाला जो आता है आजकल, ठीक है, जो मैंने कई दफ़ा शो पे यूज़ किया है, तो उस ग्रिलर में आप मक्खन डालें लूर पाक का। लेकिन जब चूल्हे पे पकाएंगे तो खाली लूर पाक नहीं जाएगा, उसमें 2 टेबल स्पून इटालिया का पॉमेस ऑयल भी डालिएगा। वो डालने के बाद आपने अपनी ये डाल दी रिब्स पकी हुई, और उसको आपने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया हल्के पे दम पे ग्रिलिंग पैन में। 10 मिनट के बाद उसका साइड टर्न कर दीजिएगा, बस ये हो जाएगा। समझ आ गया? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़े के लगते हैं। जिसको सीने का गोश्त पसंद है ना, उसके लिए बहुत मज़े का होता है। और आसान कितना है, देखें कुछ भी नहीं है। बस खास ये अपना आराम से कुक हो रहा है। अच्छा, मैं आपको लगन कबाब का, चिकन लगन कबाब का रिकैप भी दे देती हूँ। ये देखें, अच्छा ब्रेक आ गई है। ये देखें हमारी दूसरी ट्रे जो थी कुकीज़ की, ठीक है, इसमें और उसमें क्या फ़र्क है। उस कुकीज़ को मैंने अपने हाथ से या कांटे की मदद से हल्का सा प्रेस किया था। इसको मैंने सिर्फ कुकी स्कूप से डाल दिया, कोई प्रेस नहीं किया, कुछ नहीं, इसलिए इनका शेप ऐसा है। और हल्के हल्के से ये चूई और गुई हैं, वो क्रिस्पी हैं। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, आपको अगर ऐसे थोड़े मोटे चाहिए तो आप प्रेस नहीं करना, ऐसे ही स्कूप से डालो और छोड़ दो। समझ आ गई? चलें जी, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप, इस वक्त आप मसाला मॉर्निंग्स देख रहे हैं और यहाँ पे बारबेक्यू रिब्स के लिए भी मैंने एक कोयला जला दिया है। आजकल टमाटर मज़ा आ रहा है खाने का, यूज़ करने का, सस्ते और बड़े बड़े। वेरी नाइस, आई लव टमेटोज। कोयला जल जाए तो मैं अपना रिब्स निकालती हूँ और रिब्स निकाल के मैं उसको धुआ दूँगी, बिकॉज़ ये बारबेक्यू रिब्स हैं। ठीक है, अच्छा आइए चिकन लगन के उस पर हमारे कुकीज़ देख लो, हमने दोनों पहुँचा दिए वहाँ। ओके, हमारी चिकन लगन कबाब के लिए आपको चिकन के पसंदे मैंने 3 पाव लिए हैं, 750 ग्राम, और उसको अच्छी तरह से अपने पसंदे मुर्गी का सीना लेके उसको आप पीसेस में काट लो और जस्ट फ्लैटन इट विद स्टेक हैमर। और फिर एक प्याले में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल लो। दही थी 3/4 कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चम्मच, जिंजर गार्लिक पेस्ट इटालिया का 1 टेबलस्पून, इटालिया की ही ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्चों का पाउडर 1.5 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून हीप, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल प्याज 3 टेबलस्पून, पिसी हुई दरदरी सी, एकदम पाउडर पेस्टी नहीं करनी है, दरदरी सी। और फिर आपको बेसन डालना है इसमें 1 टेबलस्पून, और खसखस लेंगे आप 1 टेबलस्पून, तवे पे हल्की सी भून के निकाल लीजिए। फिर उसी तवे पे आपने 1 टेबलस्पून नारियल का बुरादा डाला, उसको हल्का सा ब्राउन किया, दोनों चीज़ों को साथ पीस लिया। खसखस नहीं है, खसखस के बजाय आप 6 काजू डाल दो, फीके वाले, अनसॉल्टेड अनरोस्टेड वाले, वो डाल के उसको अच्छी तरह आपने सबको भून लिया और पीस लिया। पीसने के बाद ये सारी चीज़ें एक प्याले में आ गई, पूरा मैरिनेशन, उसमें आपने चिकन पसंदे डाले और कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे के लिए छोड़ के आपने इटालिया का पॉमेस ऑलिव ऑयल लिया 1/2 कप, और उसमें आपने पसंदे डाले। एकदम से नहीं डालना है, आपके सामने मैंने एक एक पसंदा उठाया और एक एक डाला है। जब वो एक साइड से हो जाता है तो उसको अच्छी खासी सुकड़ जाते हैं, उसको अच्छी खासी जगह मिल जाती है। अब मैंने ब्रेक में इसको टर्न भी कर दिया था। ठीक है, अब बस ये जैसे ही ये होगा, इसका पानी खुश हो जाएगा, हम इसको आपको सर्व करेंगे प्याज के लच्छे, टमाटर रिंग्स, नींबू, सलाद का पत्ता, इन सारी चीज़ों के साथ। ठीक है, तो आज की रेसिपी से हम हो गए हैं फारिग। आपको अगर कोई सवाल हो आप मैसेज कर सकते हैं मसाला मॉर्निंग्स के पेज पे, मुझे मेलिसा बता देंगी, मैं आपको जवाब दे दूँगी। ठीक है, और कोई कुछ पूछना है, कोई फरमाइश करनी है, आप पेज पे लिखें, इसको हम एक दफ़ा चेक कर लेते हैं। ओह माशाल्लाह, दिस इज़ डन। ज़्यादा करूँगी तो जल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा फरमाइए। क्या हाल है अप्पा जानी? अल्लाह का बहुत शुक्र। अप्पा जानी, मैंने आपके प्रोग्राम से ना 1 अक्टूबर को आयरन विन की थी, तो वो मुझे नवंबर में मिल गई थी। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आपकी मैनेजमेंट का, आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जी। मैं तो डर गई कि अभी तक आपको मिला ही नहीं है। नहीं अप्पा जानी, दरअसल मैं काफी देर से कॉल कर रही थी तो वो नहीं मिल रही थी ना, तो आज मैं कहा आपको मैं ये बता दूं कि मैं बहुत एक्साइटेड हुई थी जब मुझे मिली, तो बहुत खुशी हुई मुझे। चलें अल्हम्दुलिल्लाह, मिल रही थी इसलिए जरा लेट हो गया। आप लोग को पता चल गया कि ये सब कुछ सही होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल मिल गई थी, बहुत शुक्रिया। मैं वही कह रही थी कि आपकी ये मैनेजमेंट, आपकी टीम, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत बड़ी मेहरबानी, आपने कॉल की और हमें इत्तला दी, बहुत थैंक यू। ओके जी।
ये अंगीठी होने का एक फ़ायदा है। फ़ायदा क्या है अभी आपको बताते हैं। मैंने ज़रा इसलिए जल्दी में कर दिया ना, आई शुडंट हैव डन दिस नाउ। जब आप इसको टेबल पे लेके जाएंगे तो इसका जो मॉइस्चर है वो कोयले पे गिरेगा और वो सिजल करेगा, नीचे से धुआं निकलेगा। डोंट वेस्ट द बटर। हमने बटर डाला है ना इसमें, डोंट वेस्ट इट। ठीक है, डन, अल्हम्दुलिल्लाह। नान साथ में सर्व कर सकते हैं आप। इसमें हम अपने पसंदे निकाल लेंगे। इसको देखते हैं इसका क्या हाल है। चलें जी, ब्रेक भी आ चुकी है, इसको देखते हुए जाइए। इसको मैं अब तेज़ कर रही हूँ, ठीक है। नहीं, ये हो गया है, डन, बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, हम चूल्हा बंद कर रहे हैं इसका। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम फारिग, हमारा किचन साफ़ हो चुका है। ये आप लोगों के लिए एक नसीहत है कि जब भी किचन से आप खाना पका के बाहर निकलें तो प्लीज़ किचन को बिल्कुल चमकता हुआ क्लीन टाइडी छोड़ा करें। ये नहीं कि आपकी सास अंदर आए और कहें कि या अल्लाह कैसी बहू है, पूरा बावर्ची खाना फैलावा छोड़ के चली गई है। नहीं, खाना तो हर कोई पकाता है, लेकिन साफ़ सफाई का, प्रेजेंटेशन का ये बहुत ख्याल रखा करें, ठीक है। उससे लड़की का सुगड़पना पता चलता है कि आप अपने माँ के घर से क्या तरबियत हासिल करके लाए। देखें, रिसाले भरे हुए हैं, यूट्यूब भरा हुआ है, मसाला चैनल जिंदाबाद, हर किसी को कुकिंग आ गई है, कुकिंग का कोई इशू नहीं है। लेकिन तमीज़, तहज़ीब, जो खाना सलाहियत से पेश करना, किचन को साफ़ रखना, ये बहुत ज़रूरी है। इससे आपके माँ बाप की इज़्ज़त होती है, आपका नाम होता है आपके ससुराल में, ये याद रखें। अभी इस वक्त मैं किचन यहाँ फैला हुआ छोड़ के और जाके बैठ जाऊँ, क्या होगा? कोई अगला बंदा आएगा और कहेगा ये क्या भाई? अभी भी नहीं। खाना तो सब बना रहे हैं, सबको आता है, सब बना रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये हमारे रिब्स हो गए, ये हमारा वो हो गया। कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, बुशरा, फरमाइए। अल्लाह का बहुत शुक्र, फरमाइए। आपा, मैंने कल वो डैनिश पेस्ट्री बनाई थी, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाही थी। बोले। एक तो वो पता नहीं मैंने उसको प्रॉपर सील नहीं किया तो बटर ऊज आउट कर रहा था। लेकिन उसका जो टेक्सचर है, मुझे आप काइंडली बताइएगा, बेक करके वो थोड़ा क्रिस्पी होता है या सपोज्ड टू बी वेरी सॉफ्ट? हाँ, फ्लेकी क्रिस्पी। फ्लेकी तो है, फ्लेकी तो है, लेकिन थोड़ा सा क्रिस्पी सा है। हाँ, होगा। आप अंदर से सॉफ्ट, ऊपर से फ्लेकी एंड क्रिस्पी, हल्का सा।
हाँ, ऐसे नहीं, हल्का तो नहीं, बहुत बस नहीं, ठीक है, लाइक बहुत नहीं soft होना नहीं चाहिए, है, बहुत बहुत नहीं flaky होना है। चाहिए। लेकिन असल आपकी गलती क्या हुई है, आपका बटर बाहर नहीं आना चाहिए। बटर आप बाहर प्लीज आया है, जी। देखें, गर्मियां स्टार्ट हो चुकी हैं, आप प्लीज उसको एक एक घंटे, उन्होंने तो नैद ने तो आधा घंटा रखा था, आप उसको जी, एक एक घंटे के लिए छोड़ दो फ्रिज में। मैंने फ्रीजर में छोड़ा है, लाइक तकरीबन घंटा, बट समहाउ वो नहीं, एक शायद बात वो सुने, फर्स्ट फोल्डिंग में ही बटर ऊज आउट कर गया था, तो वो नहीं वाला सुने टेक्सचर सुने नहीं सुने, बना। नहीं, एक घंटे के लिए फ्रीजर में नहीं छोड़िएगा। जब आप बेलेंगे ना, वो मैदा, वो आटा आपसे संभलेगा नहीं, वो फिसलेगा, मक्खन इधर जाएगा उधर जाएगा उधर जाएगा, ऐसे ही हो रहा था। जी जी, बिल्कुल साइड से हाँ, ऊज आउट कर नहीं रहा नहीं था। नहीं नहीं, तो आप उसको फ्रीजर में नहीं छोड़ें, फॉर गॉड सेक पुट इट इन द ओके, फ्रिज फॉर 1 आवर। ओके, ठीक है, सही है, ट्राई इट इंशाल्लाह अगेन, नेक्स्ट डोंट टाइम गिव यही, अप। क्योंकि वो मुझे यही था कि मेरे साथ फर्स्ट टाइम ऐसे हुआ कि मैंने कोई रेसिपी मसाला टीवी की ट्राई की है और वो एज इट इज नहीं बनी है, नहीं परफेक्ट नहीं नहीं बनी, तो नहीं, मैं उस बहुत बेटा परेशान हो ये गई थी। नहीं, परेशानी होने की बात है, ये चीज़ जो आपने बनाई है, आपको मैं दाद देती हूँ, हैट्स ऑफ टू यू, आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। थैंक यू। ये आज तक मैंने भी नहीं ट्राई की है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी ट्रिकी रेसिपी। एग्जैक्टली, ठीक है, तो आपकी थोड़ी सी मिस्टेक है, आप इस, बट डोंट गिव अप, ट्राई अगेन, आप एक दफ़ा फिर ट्राई कर लीजिए आजकल में ही, और उसको फ्रिज में एक एक घंटे से रखें, और जब निकालें तो हल्के हाथ से आपको बेलना है, जोर नहीं ठीक है। लगाइएगा, ताकि मक्खन बाहर सही। ना निकले। ठीक है, सही है, ओके इंशाल्लाह। ओके ठीक बेटा, है, ओके, वेलकम जी जनाब, समझ आ गया। रिब्स का भी रिकैप कर देती हूँ। 1 किलो हमने मटन का सीना लिया था, आपको पता है ना, एक पट्टी जैसी आती है, चॉप्स की भी एक पट्टी आती है और रिब्स की भी एक पट्टी आती है, फिर उसको तोड़ तोड़ के अलग किया जाता है, सीना भी और एक एक चांपे भी। तो पूरी हमने एक पट्टी ले ली रिब्स की, और उसको अच्छी तरह घर लाए। कॉलर है मेरे साथ बहरीन से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का बहुत शुक्र, आप कैसे हो रेहाना? मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज के बारबेक्यू रिब्स बहुत अच्छे लग रहे, इंशाल्लाह मैं जरूर बनाऊंगी। बिल्कुल बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा। सारी तीनों चीजें बहुत अच्छी है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया रेहाना। और आपकी तबीयत ठीक है आपा? जी अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जुम्मा मुबारक एडवांस में। खैर अगर मुबारक। कॉल लगी तो खैर मुबारक, कल बहुत भी फोन शुक्रिया, करूंगी, ठीक है? बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, आप लोग इतनी दूर से कॉल करते हो, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, तो मैं बता रही थी आपको कि आपने रिब्स लिया, उसकी सीने के ऊपर एक्सेस, आपको पता है ना, सीने के ऊपर बहुत चर्बी होती है, थोड़ी पूरी नहीं निकालना तो खाली हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी चर्बी छोड़ दीजिएगा और थोड़ी थोड़ी निकाल दीजिएगा, आधी रिमूव कर दें, आधी रहने दें। फिर आपने एक पतीली में 2 कप पानी डालना है, उसमें आपको 2 टेबलस्पून भर के इटालिया का अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 टीस्पून लेवल नमक, कुटी हुई लाल मिर्चें 2 टीस्पून, लेमन जूस या सिरका 2 टेबलस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून, ये डाल के आपने रिब्स को बॉईल करने छोड़ दिया। मैंने रखा था 8:15 बजे और 9 बजे हटाया था, 40 मिनट्स तक ये बॉईल होते रहे और पानी खुश्क हो गया था, निकाल के मैं यहाँ ले आई। फिर आपको समझाने के बाद उसको मैंने ओवन में डाल दिया 15-20 मिनट्स के लिए 180 डिग्रीज़ पे, ताकि वो अच्छी तरह से कलर आ जाए और मज़ीद जूसी और गर्म हो जाए अच्छी तरह अंदर तक। फिर बस आपने उसको निकालना है। अगर चाहें, आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, ज़रा सा चाट मसाला छिड़क दीजिए और फिर आपने इन लवाजमात के साथ आप इसको सर्व करें। ठीक है जी, रिकैप है बेटा, ये रिकैप ब्रेक का वक्त आ चुका है, तो आप चल के आज की तीनों रेसिपीज़ का रिकैप देख लीजिए, हो सकता है आपसे कोई चीज़ मिस हो गई है। मिलते हैं आपसे रिकैप के बाद। चिकन लगन कबाब। अज्जा चिकन पसंद है आधा किलो, दही 3/4 कप, कच्चा पपीता 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी तली प्याज 3 खाने के चमचे, बेसन 1 खाने का चमचा, पिसी खसखस 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, तेल आधा कप, कोयला 1 टुकड़ा, अनियन रिंग्स सर्व करने के लिए, टोमेटो रिंग्स सर्व करने के लिए, लेमन वेजेस सर्व करने के लिए। तरकीब: चिकन पसंदों में कच्चा पपीता लगाकर 30 मिनट छोड़ दें, फिर बेसन, खसखस और नारियल भून लें। उसके बाद इन मसालों को चिकन पर लगा दें या बाकी मसाले भी चिकन पर लगाकर चंद मिनट छोड़ दें। फिर लगन में तेल गर्म करके चिकन पसंदे धीमी आंच पर पका लें। आखिर में से कोयले का धुआं देकर अनियन रिंग्स, टोमेटो रिंग्स और लेमन वेजेस के साथ गर्म गर्म सर्व करें।
वाइट चॉकलेट चंक कुकीज़ अज्जा मक्खन आधा कप, चीनी 1 कप, अंडा 1 अदद, वनीला एसेंस 1 चाय का चमचा, मैदा 1.5 कप, बेकिंग सोडा आधा चाय का चमचा, बेकिंग पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक 1/4 चाय का चमचा, ओट्स चॉप्ड 1/4 कप, वाइट चॉकलेट चिप्स 1 कप। तरकीब: पहले ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर लें, फिर मक्खन और चीनी फेंटें, उसके बाद अंडा और वनीला एसेंस शामिल करके फेंट लें। अब इसमें खुश्क अज्जा छान कर गीले अज्जा में डालें और अच्छी तरह फोल्ड कर लें। फिर इसमें ओट्स और वाइट चॉकलेट चिप्स शामिल करके बॉल्स की तरह रोल करें। उसके बाद बॉल्स को बेकिंग शीट पर रखकर फ्लैट कर दें। अब इसे गर्म ओवन में 10 से 12 मिनट तक बेक कर लें। आखिर में निकाल कर एयर टाइट कंटेनर में महफूज कर दें। बारबेक्यू रिब्स अज्जा मटन रिब्स 1 किलो, अदरक लहसुन 2 खाने के चमचे, नमक 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नींबू का रस 2 खाने के चमचे, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा। तरकीब: मटन रिब्स को तमाम अज्जा के साथ इतनी देर उबालें कि वो नरम हो जाएं, फिर इन्हें ओवन में 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 मिनट बेक करके सर्व करें। बारबेक्यू रिब्स तैयार हैं। जी जनाब, वेलकम बैक। मेरे से यहाँ बैठा नहीं जा रहा है, मैं क्या कहूँ आपको, इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। प्लीज़ आप लोग असगर भाई के पास अगर कराची में रहते हैं ना तो उनको बोलिएगा वेनिला बीन एसेंस दे दें। असगर भाई के पास भी मिलता है, या जो सदर में हाथमी की दुकान है उसके पास भी है वेनिला बीन एसेंस। ये ख़रीदिए, इसकी आधी क्वांटिटी भी पड़ती है और जो खुशबू आ रही है ना, मेरे से बैठना मुश्किल हो रहा है, इतना अमेजिंग एसेंस होता है वेनिला बीन एसेंस। ठीक है, और आज दावत में बन रहा है गार्लिक चिली प्रॉन्स विद ग्रीन्स और पीनट बटर नूडल्स। ठीक है, और आई होप आपको आज का ये इजी क्विक इजी सिंपल येट मज़े का शो, मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रही, आप लोगों के मुझे जो मैसेज आए उससे मुझे अंदाज़ा हो रहा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, अपने घर वालों को अच्छा अच्छा खिलाइए और हर नेमत पर, हर चीज़ पर अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और आज जुमे की रात है, सूरह मुल्क, सूरह जुमा, सूरह तकाबुन, सूरह हशर, याद है ना आप लोगों को सब कुछ, और सूरह मुज़म्मिल, सूरह वाक़या, ये सब कुछ आपको मगरिब से लेके इशा के दरमियान में पढ़िएगा। मुझे, मेरी टीम को दुआ में याद रखिएगा और तमाम उन लोगों को भी याद रखिएगा जो इस वक्त बीमार हैं, जो कैंसर में लड़ रहे हैं, छोटे बच्चे हैं सबके, तो प्लीज़ अल्लाह ताला सबको सेहत कामला आजला दे। और मेरी तो ये दुआ है कि अल्लाह ताला हर माँ बाप का साया उनकी औलाद पे सलामत रखे, बिकॉज़ ये एक ऐसी नेमत है, उनको पता है हम जैसों को जिनकी ये नेमत जा चुकी है, तो माँ बाप होना बच्चों के लिए बहुत लाजिम होता है। टेक केयर, stay safe, stay healthy. Allah Hafiz. और बेहतरीन नई मज़ेदार तमाम शेफ़्स की रेसिपीज़ हासिल करने के लिए आपको सब्सक्राइब करना है यूट्यूब चैनल मसाला टीवी रेसिपीज़।